नमस्कार एवरीवन। गाइडलाइन एक जारी किया गया है सेंटर के तरफ से ऑन द अगेंस्ट डार्क पैटर्न। अब इस गाइडलाइन कहीं भी अगर बात होती है तो दो चीज़ होती है गाइडलाइन में। एक तो उससे प्रिवेंशन के उपाय बताए जाते हैं, दूसरा उसको रेगुलेट किया जाता है। सो यह गाइडलाइन नोटिफाइड ऑलरेडी कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट से, और इसमें नॉर्मली ई कॉमर्स के लिए जो ई कॉमर्स कंपनी होते हैं जैसे फ्लिपकार्ट हो गए, अमेजन हो गए, इनके खिलाफ अगर ऐसा यूज करते हैं ई कॉमर्स कंपनी तो उनको अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन उनको पनिशमेंट वगैरह दिया जाएगा। क्लियर। अब हम देखते हैं इस वीडियो में कि एक्चुअली डार्क पैटर्न होता क्या है, और यह जो नोटिफाई किया है यह कौन सा बॉडी है गवर्नमेंट का, सेंट्रल का डिपार्टमेंट कौन सा इन्वॉल्व है इसमें, जो इसको अभी गाइडलाइन को नोटिफाई किया है। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं, न्यूज़ से शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। एक कंज्यूमर को प्रोटेक्शन करने के लिए एक एक्ट आया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 से ये चल रहा है, जो कंज्यूमर के हित में प्रोटेक्शन करता है। क्लियर। अब इस प्रोटेक्शन करने के लिए जो वॉचडॉग है, जो सारा चीज़ देखता है कि कंज्यूमर को कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, उसका नाम है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, CCPA। क्लियर। यही CCPA ने यह गाइडलाइन को नोटिफाइड किया है, जो हमको बचाएगा, प्रिवेंशन करेगा और उसको रेगुलेट करेगा डार्क पैटर्न को। क्लियर। इस गाइडलाइन का नाम है गाइडलाइन ऑफ प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन ऑफ डार्क पैटर्न 2023, और यह डार्क पैटर्न दिया गया है इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 18 के तहत, सेक्शन 18 के तहत, और ये 13 नवंबर को गैजेट में नोटिफाइड हो चुका है। क्लियर। यह गाइडलाइन अभी लागू हो चुका है पूरे कंट्री में। कोई भी ऑनलाइन सर्विसेज जो गुड्स एंड सर्विस बेच रहे हैं ऑनलाइन, क्या या कोई एडवर्टाइजर हो या कोई सेलर हो, कोई एडवर्टाइज कर रहे हैं या कोई सामान बेच रहे हैं ऑनलाइन, इन सभी पे ये लागू होता है। इनमें से कोई ऐसा प्रोफिट बचाया जाएगा कस्टमर को जो इस तरह के इंगेज होते हैं, जो कंपनी इंगेज होते हैं इस डार्क पैटर्न में, और उससे किसी भी तरह का अगर क्षति होता है कस्टमर को तो उसे बचाया जाता है थ्रू दिस गाइडलाइन। क्लियर। अब सवाल यह उठता है कि इतनी चीज जानने के बाद एक चीज सवाल दिमाग में आता है कि व्हाट इज द डार्क पैटर्न। एक्चुअली डार्क पैटर्न है क्या? देखिए, राइट नाउ वी आर लिविंग इन द डिजिटल एज। हम एक ऐसा युग में जी रहे हैं जो डिजिटल हर चीज हो चुका है ना। तो इसी डिजिटल एज का आप बोल सकते हैं यह एक डिसएडवांटेज है, और बोल सकते हैं कि यह एक एडवांटेज भी। देखिए कैसे होता है। सो सबसे पहले आप देखिए कि डार्क पैटर्न होता क्या है। नाम से ही पता चला, एक ऐसा पैटर्न जो डार्क हो, जो कंज्यूमर को डार्क में रखता है, यानी उनके डिसीजन को मैनिपुलेट कर रहा हो, जो चाह रहे हैं करना वह नहीं कर पा रहे हैं, है ना। अब देखिए क्या होता है, एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए कि कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, या कोई और प्लेटफॉर्म हो गया। मान लीजिए कि कोई आप यहाँ पे लिस्ट सामान वगैरह देख रहे हैं, कोई कुछ भी खरीदने को देख रहे हैं, ABC कुछ भी देख रहे हैं। अब इसमें से आपका प्लानिंग होता है कि मान लीजिए कि A सामान अभी खरीदेंगे, B सामान 2 दिन के बाद खरीदेंगे। अचानक आप देखेंगे कभी ना कि यह B सामान जो है 200 रुपये दिखा रहा है, और बोल रहा है कि आधे घंटे में अगर नहीं खरीदे तो ये 400 रुपये हो जाएगा। ठीक। अब ये क्या होता है, एक अर्जेंसी दिखाएगा आपको। एक एग्जाम्पल है, यानी उस प्लेटफॉर्म पर आपके सामान को, आप सामान खरीदने जा रहे हैं, किसी सामान को आप अर्जेंसी दिखाएगा वो कि जल्दी से खरीद लो। उस अर्जेंसी के तहत आप उस सामान को खरीद लेते हैं, हालांकि वह आप खरीदने वाले नहीं होते हैं। तो एज ए कस्टमर, एज ए कंज्यूमर, आपको क्या किया गया, आपके डिसीजन को मैनिपुलेट किया गया। उस विधि को बोलते हैं क्या, फॉल्स अर्जेंसी। क्लियर। अब मान लीजिए कि कोई सामान आपने खरीद लिया, A, B, C, D सारे खरीद लिया, आप उसको चेकआउट करने जा रहे हैं, यानी पैसे पेमेंट करने जा रहे हैं। अचानक आप पेमेंट करने जा रहे हैं तो देखेंगे कि E सामान अपने आप उसमें ऐड हो चुका है और उसका पेमेंट आप कर दिए, जबकि आपसे पूछा नहीं गया, आपको पता नहीं है। दैट इज विधि इज कॉल्ड द बास्केट स्निकिंग।
आप कोई वेबसाइट खोले हुए हैं, उसमें आप देखेंगे कि कोई सामान खरीदने जा रहे हैं तो आपका इंटरफेस पे ही कुछ पॉपअप आ जाएगा जहां पे क्रॉस नहीं दिखेगा, और उस पर आप क्लिक करेंगे, कहीं और पहुंच जाएंगे, कहीं और चीज़ खरीद लेंगे, हालांकि आपको खरीदने का इच्छा नहीं था। कोई इसको बोलते हैं इंटरफेस इंटरफेयर। नाइगिंग मीन्स होता है एक ही चीज़ बार बार आपके वेबसाइट पे दिखाएगा, जब भी आप खोलेंगे वही चीज़ दिखाएगा, यानी आपको परेशान होकर उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में आपको कुछ ऐसा लालच दिखाएगा कि आप उस सामान को ले लेंगे, या कुछ ऐसा एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा कुछ डिसगाइज्ड हो, यानी वह आपको मिसगाइड करता हो और वहां पे आप पहुंच जाएं। ये सारी क्या है, एक तरह से समझेंगे कि आपके डिसीजन को मैनिपुलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, आपके पैटर्न को एनालिसिस करके आपके डिसीजन को क्या कर रहा है, एक मैनिपुलेट कर रहा है। क्लियर? इसी सब को बोलते हैं, यही जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड डार्क पैटर्न, दैट इज कॉल्ड डार्क पैटर्न। आया बात समझ में? डार्क पैटर्न क्या होता है, देखिए अब यही बात यहीं लिखा हुआ, डार्क पैटर्न इज अ टैक्टिक्स यूज्ड बाय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा यूज किया जाता है, जो क्या करता है, कस्टमर को मिसलीड करते हैं एंड उनको राइट चॉइस लेने में मदद नहीं करते हैं, यानी जो चॉइस उनका होता है उससे कहीं और भटका देते हैं, एक टैक्टिक्स के जरिए। ये तो 2-3 हम एग्जाम्पल बताएं समझाने के लिए। या जो अवार्ड है सबसे पहले क्वाइन किए थे हेरी ब्रिंगनल, जो लंदन बेस्ड यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर थे 2010 में, और या डार्क पैटर्न को सबसे पहले उन्होंने इसका नाम दिया था डार्क पैटर्न। आया समझ में? डार्क पैटर्न क्या है? डार्क पैटर्न एक टैक्टिक्स है जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा यूज किया जाता है, जो कि या तो मिसलीड किया जाता है कस्टमर को, या उनको जो राइट डिसीजन है ना, उस डिसीजन को नहीं लेने दिया जाता, कहीं और उनको भेज दिया जाता है। आया बात समझ में? दिस इज कॉल्ड द डार्क पैटर्न। अब इसका बैकग्राउंड देखते हैं। एक्चुअली यह तो पब्लिश हो चुका है, लेकिन सबसे पहले इसका कहानी शुरू होता है 13 जून 2023 को, जब डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स और एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, जो जितने भी एडवर्टाइजमेंट होते हो इसको ही देखता है, दोनों मिलकर विचार किए डार्क पैटर्न पे। सारे स्टेक होल्डर से बात किए और एक टास्क फोर्स गठित किया कि इस पे स्टडी करे 28 जून 2023 को। अब इस टास्क फोर्स के सजेशन सलाह लेने के बाद में डिपार्टमेंट है ड्राफ्ट गाइडलाइन रिलीज किया 7 सितंबर 2023 को, और यही ड्राफ्ट गाइडलाइन आज सारे ड्राफ्ट बनने के बाद, उसका सजेशन लेने के बाद आज यह गाइडलाइन के रूप में पब्लिश हो गया, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। शुरुआत में जो यह गाइडलाइन था, इसमें 11 डार्क पैटर्न को चिन्हित किया गया था, आइडेंटिफाई किया गया था। बाद में सेंटर क्या किया कि इसमें 10 और ऐड कर दिए, माने 21 हो गया। लेकिन फाइनली क्या होगा कि 13 डार्क पैटर्न को अभी चिन्हित किया गया है, आइडेंटिफाई किया गया, और उससे बचाव के लिए उपाय किए गए हैं थ्रू दिस गाइडलाइन। अब देखते हैं वह है क्या। देखिए, सबसे पहले फॉल्स अर्जेंसी तो बता चुके हैं कि यह एक फाल्सली माने झूठ मूठ का एक ऐसा दिखाएगा आपको कि भैया इसका स्कार्सिटी हो रहा है, इसकी बहुत अर्जेंसी है, आप जल्दी से खरीद लो इसको। बास्केट स्नीकिंग भी बता दिए हैं, क्या करेगा कि एडिशनल कोई आइटम है जो आपके बास्केट में बिना आपके परमिशन को डाल देगा और आप पेमेंट कर देंगे। कंफर्म सेमिंग क्या होता है कि कोई ऐसा फ्रेज हो गया, वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया जो आपको दिखा के एक फियर जनरेट करेगा, एक सेम जनरेट करेगा, एक आपको प्रेरित करेगा कि यह काम इस तरीके से आप करें। ये भी एक डार्क पैटर्न है। कोई ऐसा एक्शन जो फोर्स्ड आपसे करवाएगा, यानी आप लेना नहीं चाहते हैं, जैसे कोई एडिशनल गुड, मान लीजिए कि कोई सामान खरीद रहे हैं तो बोलेगा कि इसको जब तक ऐड नहीं करेंगे ना तब तक आप पेमेंट नहीं कर सकते, या इसका प्राइस में इतना बढ़ जाएगा, इतना परसेंटेज घट जाएंगे, मीन्स कुछ ऐसा करेगा, या आप यह काम नहीं करेंगे या सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, यानी फोर्स्ड एक्शन, ऐसा एक्शन जो आप लेना नहीं चाहते जबरदस्ती आपसे दिलवाएगा। दैट इज कम अंडर द डार्क पैटर्न। सब्सक्रिप्शन ट्रैप, पता है आपको, सब लोगों के साथ ऐसा होता है कि कई बार होता है कि पेड सब्सक्रिप्शन अगर आप कुछ ले लेते हैं उसका कैंसिलेशन होता ही नहीं है ना, कुछ इस तरह का हाइडिंग कर देंगे, कैंसिलेशन वाला ऑप्शन है,
आप कैंसिल ही नहीं कर सकते हो, जबकि कंज्यूमर का यह राइट है कि मैं जब इच्छा हो ले सकता हूँ, इच्छा नहीं हो उसको नहीं ले सकता। इंटरफेस इंटरफेयर पता है कि कुछ ऐसा डिजाइन दिखाएंगे आपके इंटरफेस पे कि आप मैनिपुलेट हो जाओगे उसके इंटरफेस से, है ना। बैट एंड स्विच होता है कि कुछ एडवर्टाइजमेंट एक पार्टिकुलर रूप में आपको दिखाएंगे आउटकम बेस्ड, यानी ये करोगे तो ये आउटकम हो जाएंगे, और जिसके कारण क्या होता है वो एक अल्टरनेट आउटकम पे चला जाता है, यानी कस्टमर मिसलीड हो जाते हैं। ड्रिप प्राइसिंग बहुत लोग एक्सपीरियंस किए होंगे कि कई बार होते हैं कि कोई चीज आपके अप फ्रंट यानी सामने रिवील्ड होता है ना, या कुछ ऐसा रिवील्ड होता है जो आपके एक्सपीरियंस पे जो आप पहले किए हैं उसके, मान लीजिए कि कोई शर्ट आपने लिया है, अब अगर कोई चीज आप खरीदने जाते हैं तो वह शर्ट उसी ब्रांड का इतन दिखाना शुरू कर देगा और क्या करेगा, उसका प्राइसिंग स्लो कर देंगे। मान लीजिए आपने देखा कि 4000 का ये शर्ट है, आपने लिया नहीं, अब दूसरा कुछ काम कर रहे हैं तो उसी शर्ट को दिखाएगा कि यह 2000 का है, ले लो भैया, यानी ड्रिप प्राइजिंग करेंगे वो तरह तरह के। डिस्गाइज एडवर्टाइजमेंट तो अभी बताएं कि एक ऐसा मास्किंग एडवर्टाइजमेंट देंगे कि आपको मिसलीड कर देंगे, यानी यूजर जनरेटेड कंटेंट, है ना। कुछ ऐसा एडवर्टाइजमेंट देंगे जो कि आपके जो भी आप किए हैं नेट पे उसके अनुसार उस एडवर्टाइजमेंट में मास्किंग करके, हालांकि वो आपको करने का मन नहीं है। नैगिंग, बार बार एक ही चीज आपको इतना परेशान करेंगे कि आप उसको करने पे मजबूर हो जाएंगे। ट्रिक क्वेश्चन होता है कि कोई ऐसा वेग लैंग्वेज या बोलते हैं कि कंफ्यूजिंग चीज आपको दिखाएंगे कि आप मिसगाइड हो जाओगे या मिसडायरेक्ट हो जाओगे, उसी से रिलेटेड। और सास बिलिंग आपको पता है कि कई बार कोई पेमेंट आप करते हैं ना तो उस पर रिकरिंग बेसिस पे कराएंगे। मान लीजिए कि कोई हॉट स्टार का आप सब्सक्रिप्शन ले रहा है, 149 बोल रहा है, अब आप सोचे कि 1 महीना के लेंगे आप उसको, लेकिन आपको पता नहीं हर महीने वो काट ले रहे हैं, चूंकि रिकरिंग बेसिस पर एक सॉफ्टवेयर है जो आपको कर दे रहा है। और जब उसको आप कैंसिल कराने जाओगे तो बड़ा परेशानी होगी, तो दिखेंगे नहीं, लिंक पे क्लिक करोगे कहीं और चले जाएंगे। और रॉक मलवेयर होता है कि कोई ऐसा आप दिखाएंगे, जैसे आप कुछ खोलोगे दिखाएंगे आपके कंप्यूटर में ये मलवेयर आ गया है, ये वायरस आ गया, जबकि वायरस नहीं होता। जब आप उस पर क्लिक करोगे ना तो सही में वायरस आपके कंप्यूटर में चला जाएगा। तो रोग मलवेयर, सो दीज आर व्हाट, दीज आर ए डार्क पैटर्न। इससे क्या होगा, कंज्यूमर के राइट को कहीं ना कहीं, जो उसके राइट के साथ खेला जा रहा है, उसको मिसगाइड किया जा रहा है, उसको मिसलीड किया जा रहा है, उसके अपने डिसीजन को से अलग कोई और डिसीजन लेने पे मजबूर किया जा रहा है। दैट्स वाई यह गाइडलाइन जारी किया गया है। क्लियर? सो थैंक यू, हैव ए गुड डे। और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। हैप्पी लर्निंग, वेरी गुड, थैंक यू।